हे गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, मैं डेली इस चैनल पे एक एक ओपनिंग्स लेके आ रहा हूं। तो आज फिर से एक ओपनिंग्स लेके आया हूं। अभी तक में हमने दो ओपनिंग्स 2 दिन के अंदर ला दी है। एक जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की लाया है और एक बीम की ओपनिंग्स लाया है। मेरी कोशिश है कि एक दिन में मैं दो लेके आऊं। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस चैनल को कितना सपोर्ट करते हो, सो दैट उतना ही मैं टाइम इस चैनल को दे पाऊंगा। तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, दूसरा लोगों को शेयर कर दो, जिससे कि इस पर हम ढेर से ज़्यादा मीन्स जितना अप्रॉक्स हो सके उससे ज़्यादा ओपनिंग्स आपके लिए ला सके। तो आज की ओपनिंग है स्टर्लिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। मुंबई बेस्ड कंपनी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसने किया हुआ है। आपके सामने इसके कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आईटीसी ग्रीन सेंटर जो आपको बैंगलोर में फेमस बिल्डिंग्स है उसको इसने किया हुआ है। यहाँ बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स, आपको कोची की प्रोजेक्ट किया है इन्होंने। ठीक है, कोलकाता का प्रोजेक्ट किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर मुंबई का प्रोजेक्ट तो करेंगे कि मुंबई वैसी कंपनी है। ठीक है, और यूबी सिटी बैंगलोर में जो है वो उसको भी इसी ने कंस्ट्रक्शन किया है। मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर का सबसे बेहतरीन वर्क आप सीख सकते हो। तो आइए दिखाते हैं आपको इस कंपनी को ओपनिंग्स में क्या क्या पढ़ के जाना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो ये ओपनिंग्स को आप अप्लाई कर सकते हो कहाँ से? स्टर्लिंग की खुद की वेबसाइट से। अदरवाइज आप चाहो तो साइन.com से भी कर सकते हो, और अप्लाई ऑन जॉब्स पे भी कर सकते हो, अप्लाई ऑन ग्लासडोर से भी कर सकते हो। याद रखना, अप्लाई करने के बाद बहुत से लोग फेक कॉल्स करते हैं, कुछ पैसे वगैरह मांगते हैं। समझ जाना कि वो फेक है। ठीक है, मैं इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को बनाया हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा लेवल पे लोग लूट रहे हैं। कैसे 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, इस कंपनी में तुम्हारा वो करवा देंगे, फिर कुछ होता भी नहीं। ऐसा नहीं कि देने के बाद हो जाए, कभी नहीं होता है। और ऐसे ऐसे फ्रॉड तो अब तो लाखों में होने लगे हैं। अभी हज़ारों की रहने दो, किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा उसके बारे में। चलिए, तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ग्लासडोर से भी कर सकते हो, अप्लाई ऑन जॉब से भी कर सकते हो, साइन.com से भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, इनसे करने के बाद आपको हमेशा कंपनी के वेबसाइट पर जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि भाई ये कंपनी जेन्युइन है क्या। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई ढेर सारी कंपनियों का सर्च किया, फिर मुझे जो जेन्युइन कंपनी लगी, जिसके प्रोजेक्ट्स जेन्युइन हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको लेके आया हूँ। तो ये रिसर्च मैं करता हूँ वीडियो बनाने से 1 घंटे पहले। तो आइए देखते हैं इनके। अगर आप कैरियर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ही कैरियर्स पे क्लिक कर दोगे आपको ओपनिंग्स के बारे में यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन में भी मिलेगी। यहाँ पर देखो, एक प्रोफाइल ओपनिंग्स इनके पास खाली है, वो है सीनियर इंजीनियर की, जो कि 8 ईयर एक्सपीरियंस। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर देना, सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। जूनियर इंजीनियर, जूनियर जो ये स्ट्रक्चर के ही जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर है, 3 ईयर्स लिखा हुआ है। आपके पास 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई करना, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। आप बोलोगे सर कैसे आप बोल सकते हैं? तो हाँ जी, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने भी काम किया है। जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस इज सफिशियंट, कंपनी कंसीडर कर लेती है। यहाँ पर मैक्सिमम लिखती है, अगर वो लिखते हैं मिनिमम, बट होता नहीं है। ठीक है, जो भी मिल जाए, अच्छा इंप्लॉय इनको चाहिए, नॉलेज वाला। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। और इनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इनको ऑटो कैड आना चाहिए आपको। इन्होंने लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग द आरसीसी एंड स्ट्रक्चरल स्टील ड्राइंग्स। क्या बनाना आना चाहिए आपको? आरसीसी और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। अगर आपने ऑटो कैड या फिर स्टैट प्रो वगैरह सीखा होगा, ठीक है, चाहे मेरे से सीखा हो या फिर कहीं से भी, अगर आपने सीखा है स्टील और आरसीसी के बारे में, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इसके पास, मतलब इस कंपनी के पास। आप चाहे यहाँ से अप्लाई कर दो, इनके पास खुद की ईमेल आईडी दी रहेगी। देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर सकते हो, क्लिक हियर करके जस्ट क्लिक करो। यहाँ पर इनका इन्फॉर्मेशन है, नेम दे दो अपना, डेट ऑफ बर्थ दे दो, एड्रेस वगैरह दे दो, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है सब भर दो। जैसे भरोगे तो ये तुरंत सबमिट हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ से भी अप्लाई करो, और आप यहाँ पर जाके इन तीनों प्लेटफॉर्म से भी अप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे सर इसमें पढ़ के क्या जाना चाहिए, मतलब हम क्या क्या पढ़ें कि हमारा हो जाए? तो जैसा कि कंपनी आपने देखा स्टील और आरसीसी दोनों में काम करता है। ठीक है जी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो IS 456 और IS 800 का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ IS 1893, क्योंकि सेस्मिक, क्योंकि हाई राइज प्रोजेक्ट है इनके सारे के सारे। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि अगर हम लोग हाई राइज प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हमें सेस्मिक कंपलसरी है, और सेस्मिक के साथ डक्टाइल डिटेलिंग का नॉलेज होना चाहिए, डक्टाइल डिटेलिंग्स का। ऑटो कैड तो कंपलसरी है ही, लेकिन इन्हें बड़े बड़े इन्होंने आई.टी. पार्क्स क्रिएट किए हुए हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे स्टील के स्ट्रक्चर का किया हुआ है। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स अगर इन्होंने बनाया है, दैट मीन
ये आपसे आईएएस कोड के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे डायनेमिक एनालिसिस के बारे में। क्यों? क्योंकि ये सब होटल्स और इतनी हाईराइज कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बिना डायनेमिक एनालिसिस के नहीं बन सकती है। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, आपको पुश ओवर एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, आपको टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए। ये सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़, आपको अच्छे तरीके से जो रीडिंग्स है हमारे डाटा, मतलब जो सॉफ्टवेयर से उनके रीडिंग्स वो करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इन्होंने डिटेल करने के लिए दे दिया तो कैसे करोगे। प्लस कॉलम बीम में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है, जनरल नहीं, थोड़ा हाई लेवल का, जैसे कि जंक्शन पे कैसे प्रोवाइड करेंगे। इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन अगर आप लेके जाते हो तो मैक्स पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए अगर कर रहे हो तो मेरे यूनिक सिविल ऐप पर जो स्टैट प्रो का कोर्स है वो सफिशिएंट है इस कंपनी के लिए, फ्रेशर लेवल पे, अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो। और साथ ही साथ अगर आपने एक डॉक्टर वी.एल. शाह सर की बुक पढ़ ली तो मैक्स पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के इंटरव्यू क्रैक कर देंगे। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन जो आपको होप अच्छी लगी होगी। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो। और दूसरी चीज़, इससे रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है, आज इवनिंग में यूनिक सिविल यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूँ 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। तो आ जाइए, वहाँ पर डिस्कस करते हैं ढेर सारी बातें। और साथ ही साथ आप यहाँ नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन सी प्रोफाइल में और कौन से लोकेशन में जॉब सर्च करनी है, या फिर कौन से लोकेशन में आप जॉब चाहते हो। आप बोलोगे सर उसकी क्या ज़रूरत है, उससे मुझे आइडिया लगता है कि आपको किस लोकेशन पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस लोकेशन की जॉब सर्च करके आपको दूंगा। मैंने यहाँ पर आपको देखो तो पुणे की 2 जॉब सर्च कर दे दिया। ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। आज की जो जॉब है मुंबई बेस्ड है। आगे आप कौन सी सिटी की जॉब चाहते हो उसको नीचे कमेंट करना, प्लस प्रोफाइल का नाम बताना, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने 2 दिन के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट देखा है, इसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, मिलना कल। तब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो।